Your goal is not enough. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको ये पढ़ाया था कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है। जैसे वेगनर की थ्योरी से हमने स्टार्ट किया था कि वेगनर की थ्योरी क्या है, किस तरह महाद्वीप जो हैं आपके कॉन्टिनेंट जो है वो किस तरह से विस्थापित हुए, जो पहले एकत्रित थे बाद में अलग हुए। उसके बाद हमने उसका अपग्रेडेड थ्योरी दी, क्या, प्लेट टेक्टोनिक, कि जो आपके महाद्वीप है वो एक प्रकार की प्लेट पर स्थित है और जो प्लेटें हैं वो हमेशा क्या करती हैं, खसकती हैं। अब उसके बाद मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वीडियो बनाया था, जो आप तक उम्मीद है कि आप सब देख चुके होंगे। आज हमको पढ़ना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो हमारा स्पेस है, यूनिवर्स है, वो कैसे समय पे आया या किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई और किन वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी किस प्रकार से उसमें क्या दी, थ्योरियाँ दी। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले जो थ्योरियाँ आई, जैसे पहले हम ब्रह्मांड की यूनिवर्स की बात नहीं किया करते थे, जो भी थ्योरियाँ वैज्ञानिकों ने दी सिर्फ हमारे ग्रह और सूर्य तक हमारी थ्योरियाँ सीमित हुआ करती थी। तो सर्वप्रथम एक थ्योरी आई, जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसकी बात करूं तो ये 142 ईस्वी, कब, 142 ईस्वी पर दी गई। कौन सी थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब ये जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है और किसने दी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है। तो जियोसेंट्रिक जो थ्योरी थी, एक वैज्ञानिक थे क्लॉडियस टॉलमी। कौन, क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने एक थ्योरी दी, कौन सी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। कब दी, 142 ईस्वी में। इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो सूर्य सहित अन्य ग्रह हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है, या इसके क्या, आपके जो परिवार है, ग्रहों का परिवार है, उसके कहाँ स्थित है, केंद्र पर स्थित है। तो इन्होंने एक थ्योरी दी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। कब दी, 142 ईस्वी में। किसने दी, टॉलमी जी ने। टॉलमी क्या बताया कि पृथ्वी केंद्र है, बाकी जो ग्रह और सूर्य सब क्या कर रहे हैं, आपकी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये थ्योरी आपकी लगभग 1400 से 1500 सालों तक क्या रही, प्रसिद्धि में रही। जैसे कोई थ्योरी दे दी जाती है तो कई सालों तक क्या होता है, उसी को मान्य करके चला जाता है और फिर नई थ्योरी की खोज करने पे वैज्ञानिक जुट जाते हैं। तो ये करीब 1400 सालों तक चली और लगभग 1542 ईस्वी में, कब, 1542 ईस्वी पे एक थ्योरी सामने आई जिसे हम क्या कहते हैं, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। 1400 सालों तक चली आपकी क्या, जियोसेंट्रिक। अब 1400 सालों के बाद कौन सी थ्योरी आई, हीलियोसेंट्रिक। ये प्रतिपादित किया था किसने, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने इन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, आपका सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी सहित जो अन्य ग्रह हैं इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो एक ये थ्योरी हो गई। अब बात आती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में लोग पूछने लगे कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति के भी क्या बताएंगे आप। तो बीच में एक वैज्ञानिक थे, हब्बल। कौन, हब्बल। इन्होंने 1920 ईस्वी पर इन्होंने एक दूरबीन बनाई और दूरबीन से चेक किया तो उसमें ये देखा कि हमारा सूर्य और ब्रह्मांड बस नहीं है, सूर्य और पृथ्वी और ग्रह के अलावा भी हमारा बहुत बड़ा यूनिवर्स है, जिसमें तारे आते हैं, आकाश गंगाएं आती हैं। और साथ में इन्होंने ये भी देखा कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपना विस्तार कर रहा है, अपना जगह बढ़ा रहा है, और जो ग्रह हैं वो दूरी बनाते जा रहे हैं। तो एक ही इन्होंने 1920 में ये भी थ्योरी प्रकट कर दी। इसके बाद हम आगे बढ़े तो आती है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी, जो इम्पोर्टेंट है। ये 1966 ईस्वी पर, कब, 1966 ईस्वी पे
बेल्जियम के एक पादरी थे। कौन? बेल्जियम के एक पादरी थे, जॉर्ज लेमेत्रे। ये देखिए 1966 ईस्वी पर जॉर्ज लेमेत्रे ने एक थ्योरी या सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम इन्होंने दिया बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही जो सर्वमान थ्योरी मानी जाती है, एक्चुअल थ्योरी मानी जाती है, किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो इन्होंने इसके बारे में बताया। अब हम इनके थ्योरी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, चाहे इससे आपसे प्री से क्वेश्चन पूछे या मेंस में क्वेश्चन पूछे, हम इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कोई भी आगामी परीक्षाओं में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे पीएससी हो, किसी भी ऑब्जेक्टिव हो, चाहे रिटर्न हो, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इन्होंने सर्वप्रथम सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इन्होंने कहा कि 15 अरब वर्ष पहले, कब? 15 बिलियन ईयर एगो एक क्या हुआ? बिग बैंग हुआ। बिग बैंग हुआ किसमें? इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो पहले क्या था? एक बिंदु के रूप में था। क्या था? एकमात्र बिंदु था। इसमें बिग बैंग हुआ, विस्फोट हुआ। कब? 15 अरब वर्ष पहले। तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ? इससे हमें समय का ज्ञान हुआ कि समय होता है। उसके पहले तो हमें आइडिया नहीं था कि समय क्या होता है, 15 अरब वर्ष पहले। तो इन्होंने कहा कि हमें किसका ज्ञान हो गया? समय का। हमें क्या प्राप्त हुआ? स्पेस। स्पेस क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच की जगह स्पेस, या कह सकते हो कि अगर बुक की भाषा में कहूँ तो आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका ब्रह्मांड है वो क्या है? पृथ्वी के ऊपर असीम आकाश को क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो स्पेस हुआ और हमें क्या मिल गए? मैटर मिल गए। ये सब घटनाएं कहाँ घटी? 15 अरब वर्ष पहले। ठीक है, इसके बाद ये जो अपना आकार बदला तो ये किस शेप में आ गया? जो बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल के शेप में आपका क्या आ गया? ब्रह्मांड आ गया। ब्रह्मांड जब वॉलीबॉल के शेप में आया तो कुछ सेकंडों के बाद ये जब ब्लास्ट हुआ था, बिग बैंग हुआ था इस बिंदु पे, ब्रह्मांड के बिंदु पर, तो उससे कई गुना एनर्जी निकली थी, जिस कारण ये किस में बदल गया? फायरबॉल। किसमें? फायरबॉल के रूप में, मतलब आग के गोले के रूप में ये परिवर्तित हो गया। आग के गोले में परिवर्तित होने के साथ साथ हमें कुछ तत्व प्राप्त हुए, एलिमेंट प्राप्त हुए। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। कौन कौन से तत्व प्राप्त हुए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो के बारे में बता दूं कि अब जो हम साइंटिस्ट है हमारे, वो खोज कर रहे हैं कि ये जो न्यूट्रिनो तत्व इतना ताकतवर है कि 100 मील की अगर कांच की दीवार होगी, अगर न्यूट्रिनो एलिमेंट से हल्का सा टच किया जाएगा तो पूरी कांच की दीवार 100 मील की वो क्या होगी? बिखर जाएगी। ये तत्व इतना ताकतवर है। तो इससे हमारे साइंटिस्ट क्या ढूंढ रहे हैं कि इसे हम रॉकेट की तरह, मिसाइल की तरह किसी ग्रह के अंदर प्रवेश करवाएंगे और यह तत्व हमें उस ग्रह के संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेगा या हमें वापस से पूरी जानकारी भेजेगा। तो ये तत्व भी प्राप्त हुआ हमें। कौन सा? न्यूट्रिनो। किसके साथ? कुछ समय पश्चात ही हमें एलिमेंट मिल गए। अब बात करूं तो जो जैसे आप सबकी भी बात करूं या किसी भी व्यक्ति की बात करूं, कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, हमेशा ग्रुप में रहने की कोशिश करता है या कोई फैमिली के साथ रहने की कोशिश करता है। अकेले कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं निभा सकता है। उसी प्रकार क्या है, ये भी तन्हा थे। कौन तन्हा था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी क्या थे? तन्हा थे। तन्हा का मतलब दूर दूर थे और क्या आना चाहते थे? पास में आना चाहते थे। तो ये भी क्या हुए? एकत्रित होना स्टार्ट हो गए। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जब एकत्रित हुए तो इनमें क्या होने लगी? थर्मो प्रक्रिया होने लगी, ये गर्म होने लगे और क्या करने लगे? अभिक्रिया करने लगे। अभिक्रिया करने लगे तो जब कुछ समय पश्चात, कुछ अरब वर्षों पश्चात इसका क्या हुआ? ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का टेम्परेचर क्या हुआ? लो हुआ। कितना हुआ? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो गया? टेम्परेचर इसका लो हो गया, तापमान कम हुआ 4000 डिग्री। तो इसमें किसका निर्माण हुआ? एटम्स का निर्माण हुआ। अब एटम्स का निर्माण हुआ तो इसमें एटम्स क्या हुए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। तो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तन्हा थे तो हाइड्रोजन भी क्या था? तन्हा था। वो भी क्या होना चाहा? साथ में आना चाहा। तो जैसा आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि दो हाइड्रोजन के जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? हीलियम बनता है।
हीलियम बनता है। इसी अभिक्रिया में क्या होता है, हमारे क्या तारों का निर्माण होता है। जो तारे होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही बने होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की अधिकता होती है और हीलियम की अधिकता नहीं होती, कम मात्रा में होते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के जब दो अणु मिलते हैं तभी हीलियम का निर्माण होता है। ठीक, तो आपका किसका निर्माण हो गया, तारों का निर्माण हुआ। अब जब तारों का निर्माण हुआ तो जैसे मैं ऊपर से बताता आ रहा हूँ, क्या है, पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन तना थे, फिर एटम्स तना हुए, अब तारे भी तनहा हो गए। ठीक है, तारे तनहा हुए तो तारों का जो थे वो भी एकत्रित हुए। तारे एकत्रित हुए तो हमारे किसका निर्माण हो गया, गैलेक्सी का, आकाश गंगा का निर्माण हो गया। आकाश गंगा का निर्माण हो चुका था ब्रह्मांड में। अब बात आई कि जब सब तनहा हैं तो आकाश गंगा क्यों तनहा रह सकती है। ये भी कई आकाश गंगाओं में परिवर्तित हुए। जब करोड़ों अरबों की मात्रा में तारों का निर्माण हुआ तो करीब करोड़ों अरबों तो क्या हुई, आकाश गंगाओं का भी तो निर्माण हुआ। तो ये भी क्या होने लगी, एकत्रित होने लगी आकाश गंगा। आकाश गंगा एकत्रित हुई तो इस प्रकार से आकृति में, सर्पिलाकार आकृति में ये कई आकाश गंगा क्या हुई, एकत्रित हुई। और एक जो एकत्रित होकर बनती हैं उसे हम कहते हैं आकाश गंगा का महापुंज या सुपर क्लस्टर ऑफ द गैलेक्सी। ठीक है, आकाश गंगाओं का महापुंज कहते हैं। एक महापुंज में 3 गैलेक्सियां होती हैं। इसी प्रकार की एक गैलेक्सी में हमारा ब्रह्मांड है, उसमें क्या है, मंदाकिनी गैलेक्सी, जिसके अंतर्गत हमारा क्या है, सौर परिवार स्थित है। सूर्य, पृथ्वी, बुध, शुक्र, ये सब जो भी हैं हमारी एक गैलेक्सी, इन्हीं गैलेक्सियों के ग्रुप में हमारी एक गैलेक्सी है। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने किसकी उत्पत्ति कर दी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दी। किसने, जॉन लेमेत्रे ने अपनी थ्योरी पर। किस थ्योरी पर, बिग बैंग थ्योरी पर। अब बात आती है कि बिग बैंग थ्योरी के साक्ष्य क्या है, इसे हम माने कैसे। तो जैसे एक मैं साक्ष्य बता चुका हूं, हब्बल ने क्या किया, एविडेंस की मैं बात करूं तो हब्बल ने दूरबीन से 1920 से 1925 के मध्य क्या देखा कि ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, ये स्थिर नहीं है। तो इस कारण ये भी एविडेंस माना गया कि हाँ, ये ब्रह्मांड का वाकई में फैलाव होता चला जा रहा है और ये विस्तार करता चला जा रहा है ब्रह्मांड। और जो ग्रह हैं वो भी क्या करते जा रहे हैं, एक ग्रह से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। तो ये भी बातें क्लियर हुई। फिर एक जॉन मैथर थे, ये नासा के वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी बताया कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के द्वारा ही हुई। और साथ में इन्होंने बताया कि जैसे पृथ्वी से चंद्रमा भी दूरी करता चला जा रहा है, उसी प्रकार जो दूसरे ग्रह हैं वो भी क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी से समान दूरी कर रहे हैं। और जो दूसरे ग्रह के साथ भी, जैसे मैं बोलूं बुध, शुक्र, तो इनके मध्य भी क्या बढ़ती चली जा रही है, दूरी। तो इसका अर्थ इन्होंने ये भी बताया कि क्या साथ में ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। ठीक, तो ये भी एक एविडेंस साथ में आया। और थर्ड एविडेंस ये खुद की थ्योरी थी, क्या, बिग बैंग थ्योरी। ये सर्वमान्य थ्योरी मानी जाती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर। बाद में 1964 में, इसके पहले ही एक हिग्स बोसॉन किरणों का एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके बाद आपका सर्न नाम की एक प्रयोगशाला है, कहाँ, यूरोपीय प्रयोगशाला है, उसमें 2010 में हिग्स बोसॉन किरणों को क्या किया गया, या हाइड्रोजन कोलाइडर के द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोजन कोलाइडर के द्वारा 2 किरणों को बड़ी तीव्रता से एक साथ क्या किया गया, टकराव कराया गया। उसके साथ वही जो बिग बैंग के समय, कब, 15 अरब वर्ष पहले, क्या, उत्पत्ति के समय जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, वही कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के लिए जब किरणें टकराई तो उसी प्रकार समान क्या हुई, उस समान जो 15 अरब वर्ष पहले उत्पत्ति हुई थी या समय आया था, उसी प्रकार यहाँ पे भी समय दिखाई दिया। तो इससे भी सिद्ध हुआ कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, सही है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि इसका थ्योरी का भविष्य क्या होगा। तो इन्होंने, कई वैज्ञानिकों ने ये कहा कि अगर फैलाव होगा तो क्रंच होगा। क्रंच का मतलब कि जो जहाँ से चीज़ें आई है वो वहीं क्या, वापस चली जाएंगी। तो क्या होगा, ये फिर क्या होगा, एक जगह पर चला जाएगा, जहाँ से उत्पन्न हुई वहीं वापस चला जाएगा। और एक कारण और दिया कि जो चीज़ें जहाँ से आती वहीं जाती हैं। और बोला कि जब ब्रह्मांड का फैलाव होगा तो उसमें क्या होगा, ब्लैक होल का निर्माण होगा।
ब्लैक होल जब निर्माण होगा तो क्या होता है, सब चीज़ें ब्लैक होल में समा जाती हैं। अब ब्लैक होल का निर्माण किस प्रकार से होता है, मैं बताया कि जैसे हाइड्रोजन का निर्माण होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है, तो हाइड्रोजन का जब हीलियम में परिवर्तन चालू होता है तो एक सीमित समय तक हाइड्रोजन उत्पन्न है। जैसे तारों की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो तारों में एक सीमित समय के लिए हाइड्रोजन, अगर पूरे हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएंगे तो अब उसमें क्या होगी, अभी क्रिया बंद हो जाएगी। वो पहले लाल दानव बनेगा, फिर श्वेत दानव बनेगा, फिर क्या बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ में बदलता है, ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्या किस में आती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ में आई हो, कुछ और हमें बताना चाहते हैं इस थ्योरी के संबंधित। जैसे आपसे क्वेश्चन भी जैसे मेंस में आप देंगे या इंटरव्यू देंगे तो आपकी इसमें मानसिकता, बिग बैंग थ्योरी में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में भी पूछा जाता है जब आपके इंटरव्यू होते हैं। तो इसके बारे में भी आप अपनी मानसिकता स्थिर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।